अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय टीचिंग एकेडमी। मैं हूं आपका अपना ट्यूटर चेतन कुमार और आज हम बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय टीचिंग एकेडमी। तो आज हमने सबसे उससे पहले जो लेक्चर क्लियर किया था वो था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेल्युलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि जितने भी हमारे हमारे इर्द गिर्द या एनवायरनमेंट में सिंगल सेल ऑल सिंगल सेल्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑल सिंगल सेल्स ऑर्गेनिजम्स, वो क्या है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या हो कैरी आउट लाइफ एक्टिविटी। ठीक हो गया जी। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं? जो एक सेल वाले जानवर हो या ऑर्गेनिजम्स हो, वो अपनी लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म करें। ठीक है। अब लाइफ की एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? जैसे कि रेस्पायर करना, डाइजेस्ट करना, एक्सक्रिएट करना और मूवमेंट करना। ये क्या है? एक लिविंग थिंग, कोई भी लिविंग थिंग है उसकी क्या है? एक लाइफ एक्टिविटी। ठीक है। तो जो हमारे पास यूनिसेल्युलर में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं? फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, एमोबा। ठीक है जी। ये क्या हमारे पास एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनिजम्स है। पैरामेशियम यूग्लेना, ये सारे क्या है? एक हमारे पास यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक हो गया जी। अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम कॉलोनियल कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें भी क्या होता है कि जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है, मैनी ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्युलर। ठीक हो गया जी। लिव टुगेदर इन फॉर्म ऑफ कॉलोनी। जितने भी जो यूनिसेल्युलर, इसमें ज़्यादातर होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और वो क्या रहते हैं कि साथ में रहते हैं एक कॉलोनी के फॉर्म में। ठीक है जी। तो वो क्या करेंगे? जो लिविंग थिंग्स होते हैं तो इनमें डिवीजन नहीं होती है। ठीक है जी। नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर, नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। उनके बीच में क्या कि कोई भी डिवीजन नहीं होती। ठीक हो गया जी। अब जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने लाइफ के जितनी भी एक्टिविटी हैं वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करते हैं। अब कॉलोनी के फॉर्म में होंगे तो मतलब स्फेरिकल फॉर्म में होगी। अब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं होगा। कॉलोनी फॉर्म में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म देयर ओन एक्टिविटी या हम इनको कह सकते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं। ये एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक हो गया जी। और वो क्या कुछ उसमें मल्टी सेलुलर भी होते हैं।
ठीक हो गया जी। इसमें कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो इनका एग्जांपल जो है वो हमारे पास क्या है, वोल्वॉक्स है। वोल्वॉक्स क्या है, एक ग्रीन एल्गा है, ग्रीन एल्जा है, उसको अलगा भी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, एक कॉलोनी के फॉर्म में रहता है। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद हम आ जाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वो ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिजम्स which composed of many cell। वो ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल के बने हुए होते हैं उसको, उनको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर। ठीक है, अब मल्टी सेलुलर में कौन कौन से हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग वो क्या एक मल्टी सेलुलर है। जितने भी तकरीबन हमारे प्लांट्स सारे मल्टी सेलुलर हैं। फ्रॉग मल्टी सेलुलर, मस्टर्ड प्लांट वो भी क्या है, मल्टी सेलुलर है। ठीक हो गया जी। अब हम डिस्कस करेंगे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनिज्म को हम डिस्कस करेंगे। अब ऑर्गेनिजम्स कौन से हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल मस्टर्ड प्लांट। अब मस्टर्ड प्लांट क्या होता है कि जिसको हम, साइंटिफिक नेम क्या है मस्टर्ड प्लांट का, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, सरसों। इसको हम सरसों भी कहते हैं। और ये क्या है, एक मल्टी सेल्यूलर होता है हमारे पास ये, और कल्टीवेटेड होता है, कल्टीवेटेड प्लांट होता है। ठीक है जी। और ये कल्टीवेटेड इन विंटर सीजन। तो ये किस सीज़न में होता है, विंटर सीजन में होता है। ठीक है जी। अब इनके जो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। ओवरऑल प्लांट इसका ग्रीन कलर का होता है। ठीक है जी। और हम इसको, जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं, और एज ए हम उसको वेजिटेबल में भी यूज़ कर सकते हैं। और इनके जो सीड होते हैं, सीड को हम एज ए ऑयल एक्सट्रैक्ट करके उनको एज ए मेडिकल यूज़ या हम डेली लाइफ यूज़ के लिए काम में ले सकते हैं। और इन प्लांट की जो लेंथ होती है, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मीटर होती है। ठीक है जी, 1.5 मीटर होती है। और इन प्लांट के पार्ट्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 2 पार्ट्स में, एक वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब वेजिटेटिव पार्ट से मुराद क्या है कि उनके लीव्स, स्टेम एंड रूट्स। और रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको पता है कि मोस्ट ऑफ क्या हमारे पास फ्लावर को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक हो गया जी। अब ये जो लीव्स होते हैं, इनको जो फ्लावर होते हैं, इनको जो होते हैं वो किस कलर के होते हैं, येलोइश कलर के होते हैं। और प्रोड्यूस क्या करते हैं, सीड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक हो गया जी। इनके जो फ्लावर होते हैं वो येलोइश होते हैं और प्रोड्यूस क्या करते हैं, सीड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम इसके बाद एक और ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जिसका नाम है फ्रॉग। अब फ्रॉग क्या है कि फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, राना
टिग्रीना, ये क्या इसका साइंटिफिक नेम है। और जो हमारे जो रीजन में कॉमनली हमें जो फ्रॉग मिलता है वो कौन सा होता है? स्पॉटेड फ्रॉग होता है, जिसके जो जिल्द होती है यहाँ मेम्ब्रेन के हैं वो क्या होती है? स्पॉटेड होती है। ठीक है, ये जो तकरीबन हमारे यहाँ रीजन में मिल जाता है। और ये मल्टी सेल्यूलर एनिमल है, या हम इसको ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। और इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो क्या होता है कि ये लैंड एज वेल वाटर दोनों में ये रह सकते हैं। इसको हम एज ए डुअल नेचर भी कह सकते हैं, डुअल नेचर भी इनको हम कहते हैं। ठीक हो गया जी। अब इनका एक साइंटिफिक नेम भी है डुअल नेचर का, जिसको हम एम्फीबियंस कहते हैं। क्या चीज़? एम्फीबियंस कहते हैं। जो वाटर और लैंड दोनों पे एग्जिस्ट करें उनको हम एम्फीबियंस भी कहते हैं। और जो फ्रॉग है इसकी जो बॉडी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। अब कौन से? एक होता है हेड और दूसरा होता है ट्रंक। अब हेड से हमें मालूम होता है कि फ्रंटियर साइड आगे वाला हिस्सा जिसका हेड होता है, और ट्रंक मतलब पोस्टीरियर साइड जो इसका बैक साइड होती है। ठीक है, अब हेड और इसके पास इनके पास नो नेक नहीं होती। ठीक है, नेक ना होने से क्या होता है कि जब इनको मूव करना होता है तो ये क्या करता है? अपनी कंप्लीट बॉडी को इनको मूव करना होता है, तभी ये मूव होते हैं, वरना ये नहीं होते। और इनके पास क्या 4 लिम्स होते हैं। ठीक है जी, 4 लिम्स होते हैं। जो फ्रंट साइड पे जो लिम्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, और जो बैक साइड पे जो लिम्स होते हैं बैक साइड पे वो क्या होते हैं? बड़े होते हैं। हम उसको लार्ज लिम्स भी कहते हैं, लार्ज लिम्ब। ठीक हो गया जी। और इनके जो आइज़ के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक हो गया जी। और इनकी जो टंग जो होती है इनकी ज़ुबान जिसको हम कहते हैं, वो आगे से फ्रंटियर साइड से अटैच्ड होती है, और फ्री होती है पोस्टीरियर साइड से। ठीक हो गया जी, पोस्टीरियर साइड से क्या होती है? ये फ्री होती है। उसके बाद जैसे कि हमारी जो ज़ुबान होती है वो आगे से फ्री होती है और बैक साइड से क्या होती है? अटैच्ड होती है। इनकी जो टंग है मतलब ज़ुबान है वो आगे से अटैच्ड होती है और पीछे से फिक्स की होती है। ठीक हो गया जी। और उसके बाद हम अगर इनके फूड की बात करें तो ये किस पे डिपेंडेंट होते हैं? इंसेक्ट्स पे। ठीक हो गया जी। अब इनका जो हैबिटाट क्या है इनका? डिचीज, पॉन्ड, लेक्स, पूल्स। ठीक हो गया जी। इनों पे ये रहते हैं, ये उनके होते हैं लाइफ स्टाइल, या इन एरियाज़ पे ये एग्जिस्ट किए जाते हैं। ठीक हो गया जी, हमारा फ्रॉग इधर कंप्लीट हो गया मल्टी सेल्यूलर। अब हम आते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करें किसकी? एमोबा की। अब एमोबा से हमें पता चल रहा है कि ये क्या है? यूनिसेल्युलर। ये क्या है हमारे पास? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो हमें मिलता है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? पूल्स, पॉन्ड या स्टेंजेंट वाटर पे ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इनकी साइज़ जो होती है वो 0.25 मिलीमीटर से इनकी साइज़ होती है। और इनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है? इर्रेगुलर बॉडी होती है, इर्रेगुलर
इनकी बॉडी होती है, या इनकी शेप हम कह लें कि इरेगुलर होती है। और इनके ऊपर क्या होती है कि सेल मेम्ब्रेन होती है, जो इनको इसके जो साइटोप्लाज्म है उसको प्रोटेक्ट करती है, या हम ये कह लें कि इनको मूवमेंट कराने में भी हेल्प कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन। एक तो ये प्रोटेक्ट करता है किसको, साइटोप्लाज्म को, और दूसरा मूवमेंट में हेल्प करती है कौन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक हो गया जी। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म जो होता है इनका, वो साइटोप्लाज्म दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। दो पार्ट्स कौन से इनके, एक होता है एक्टोप्लाज्म, और दूसरा होता है एंडोप्लाज्म। अब आपको वर्ड से पता चल रहा है कि एक्टोप्लाज्म किसको कहते हैं, आउटर को, और ये क्या होता है, आउटर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और जेल लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है। अब एंडोप्लाज्म इनर साइड, ठीक है, और इनके अंदर क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन इनमें फिल की होती है। ठीक है। अब जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, हमें पता है कि साइटोप्लाज्म जो है वो रिएक्शन का सेंटर है, जिसके अंदर हमें न्यूक्लियस भी मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है जी, फूड वैक्यूल। ठीक है, ये चीज़ हमें कहाँ पे मिलती है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है। अब एमोपा के पास फॉल्स फीट भी होते हैं, जिसको हमने नाम दिया है किसका, सेडोपीडिया का। ठीक है। इससे क्या करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं, मूव करते हैं। ठीक हो गया जी। ये हो गया हमारे पास यूनिसेल्युलर एमोबा, जो एक सिंगल फॉर्म में होता है हमारे पास। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, वॉल्वॉक्स की। अब वॉल्वॉक्स क्या है, क्या इसकी बात करेंगे, वॉल्वॉक्स। अब वॉल्वॉक्स से हमें पता चल रहा है कि वॉल्वॉक्स हमारे पास क्या है, कि एक पॉलीफाइलेटिक है, जो अपने एंसेस्टर्स के साथ वो सिमिलर होते हैं। ठीक है। और ये जीनस है किसकी, क्लोरोफाइटा ग्रीन एल्गी की। ये क्या है, क्लोरोफाइटा ग्रीन एल्गी की एक जीनस है। ठीक है जी, इनकी जीनस है। तो ये इनकी जो फैमिली होती है वो वोल्वो कैसी होती है, वोल्वो कैसी इनकी एक फैमिली होती है, वोल्वो कैसी ये इनकी फैमिली होती है। और ये एक स्फेरिकल कॉलोनी बना के रहते हैं, स्फेरिकल कॉलोनी फॉर्म में ये रहते हैं। ठीक है। अब जो इनकी जो कॉलोनी होती है वो ऐसे नहीं कि 2 4 8 ऐसे रहते हैं, नहीं, अप टू 50,000 जो सेल्स होते हैं वो मिलके इनकी एक कॉलोनी बनाते हैं। ठीक है। जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया या फर्स्ट रिपोर्ट किया वो थे एंटोनी वैन लेवेनहुक। कब, 1700 में। ठीक है। इसको क्या क्या इसने डिस्कवर किया, हमने इधर देखा कि ये क्लोरोफाइटा है, मतलब ये एक एल्गी की एक क्लास है क्लोरोफाइटा, जो एक साथ मिलके रहती हैं। ठीक है। और इनके पास क्या होता है, मूवमेंट के लिए दो फ्लैजिला होते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ठीक हो गया जी, मूवमेंट करते हैं। तो ये जो रहते हैं वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक हो गया जी, एक्वेटिक इकोसिस्टम ये एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद
ये क्या है, नॉन पॉइजनस है, नॉन पॉइजनस है। ठीक है जी, ये किसी भी किस्म के हार्मफुल अफेक्ट नहीं करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। ठीक है जी, तो आप देखते रहिए ऐसे हमारे यूट्यूब के जितनी भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उनको देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जैसे ही हम न्यू वीडियो आए तो आपको मिलती रहे। थैंक यू।